ठीक है, कहाँ पे थे हम भला? यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था हाँ वर्जन्स का। जी, आगे डॉक्यूमेंटेशन पे है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का बता दिया था, नहीं। नहीं बताया था? अच्छा, ये नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ना आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, न्यू टैब में इस तरह से ये ओपन हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन। अब ये डॉक्यूमेंटेशन हर वर्जन के अगेंस्ट उसने दी हुई है। फर्ज करो इन फ्यूचर ये 1 पॉइंट समथिंग वर्जन आया था जिसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है, काफ़ी मेजर टाइप के। तो क्या होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में वाज़े लिखा होगा कि अब पहले ये चीज़ थी, अब ये चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपने वो पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, तो वाज़े लिखा होगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो इस ठीक वजह हो से ये गया। डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप इसे डाउनलोड भी करके देख सकते हो। ठीक हो गया। ठीक बाकी हो ये गया। राइट पे आपको ये मेटा डाटा भी शो हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या है कि दिस पैकेज में होता क्या क्या है। इसमें रिपोजिटरी ठीक हो गिटहब गया। लिंक दी है, आप इसे ओपन कर सकते हो गिटहब लिंक पे, ठीक है। ये गिटहब लिंक इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये प्रॉपर कोड दिया है कि उस बंदे ने ये जो पैकेज बनाया है ये किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। सही सही। पैकेज ही किस तरह हो बनाया है, गया। और अगर आपको इसमें कोई खामी नजर आती है पैकेज में, फर्ज करो आपको कोई खामी नजर आई यार ये इसमें प्रॉब्लम है, तो आप इस जी। को क्या करोगे, आप इसको फोर्क करके ना, यहाँ से फोर्क फोर्क पे क्लिक करोगे तो ये जो रिपोजिटरी है ना, ये आपके पास आपके अपनी प्रोफाइल में गिटहब में आ जाएगी, ठीक है। आप उसे डाउनलोड करो, उसकी कोडिंग में वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, और दोबारा अपलोड करके इस बंदे को आपने पुल रिक्वेस्ट मारनी है, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट में न्यू पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना और अपना कोड इससे शेयर कर देना, ठीक है। ये देखेगा कि ठीक वाकई हो आपने कोई गया। प्रॉब्लम सॉल्व की है कि नहीं। अगर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ठीक है, उसे नज़र आ गया, तो आप एक्सेप्ट कर देगा। और एक्सेप्ट करते ही इस बंदे की तस्वीर के साथ आपकी भी तस्वीर आ जाएगी कि आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सही हो गया। समझ आ गई ना? तो ये जी इससे आ गया। आपकी अपनी रेपुटेशन बढ़ती है, ठीक है। गिटहब पे लोगों की प्रोफाइल पे भी जब आपकी तस्वीर आ रही होगी ना, तो पता लगेगा कि ये बंदा वाकई कुछ कर रहा है, ठीक है। और खैर इस रिपोजिटरी के तो ठीक इतने हो ज़्यादा गया। फैन फॉलोइंग नहीं है, यहाँ पे स्टार देखो ज़ीरो है। कईयों की यहाँ पे स्टार ना हज़ारों में भी होते हैं, ठीक है। उन पे अगर आप कोई सही ऐसा चेंज करते हो ना, तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है उससे। ठीक हो गया। सही। तो ये पैकेज से हम अब बाहर आते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन का एपीआई रेफरेंस दिया है इसका, इसको ओपन करके देख लेते हैं। एपीआई रेफरेंस बिल्कुल वही छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है वही कि डाट के उतना ही यूज़ उसने बताया कि यही यूज़ हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हाँ है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ से ज़रा बैक गियर मारते हैं। एक तो ये टॉप है ना, मुझे टैब सेलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ऐसे कर लेते हैं। लो जी, ये आ गया हम पैकेजेस में। अब हमें कौन सा पैकेज चाहिए भला, बता म्यूजिक सकते वाला। हैं? ऑडियो। ऑडियो ऑडियो वाला। प्लेयर चाहिए हमें, ऑडियो प्लेयर। लो जी, ऑडियो प्लेयर सर्च कर लिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ऑडियो प्लेयर हमने सर्च कर लिया। अब ऑडियो प्लेयर में देखो हो गया। कितने सारे आपको ऑडियो प्लेयर नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, डेयर। हाँ जी। ठीक है, तो हमने कौन सा चूज़ करना है जिसकी पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, पॉइंट जिसके ज़्यादा हो। पॉप पॉइंट्स ज़्यादा हैं, और लाइक्स देखो यार इसके 443 लाइक्स हैं, ठीक है। 443। तो अच्छा, इसके नीचे ना एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि यहाँ पे देखो लिखा है फ्लटर एंड्रॉयड आईओएस वेब। आपको बाकायदा वो बता रहा है कि ये पैकेज जो बनाया गया है ये बनाया गया फ्लटर के लिए, और फ्लटर के अंदर ये एंड्रॉयड में भी यूज़ हो सकता है, आईओएस में भी एंड्रॉइड और वेब में भी। आपको मैंने वेब बताया था में ना भी। शुरू में कि फ्लटर जो है एंड्रॉयड आईओएस वेब के भी वेब। यूज़ होती है, ठीक है। जी। फ्लटर वेब की, और अब इन रिसेंट इन्होंने लॉन्च किया है बीटा वर्जन अपना फ्लटर ने। उसमें तो आप विंडोज़ की सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना ये भी इसमें बना सकते हो फ्लटर में, ठीक है। वो भी रिसेंट सही हो जल्दी गया। बस हमारे तक पहुंचने वाला होना, तो इसलिए बहुत इंगेजिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इमर्जिंग है। तो इसे अच्छे से सीख लो।
तो ठीक है जी। ये अब ये देखो, ये निचला जो एंड्रॉयड प्लेयर ऑडियो प्लेयर आपको शो हो रहा है, ये है एंड्रॉयड और आईओएस में, वेब में नहीं है देखो। ठीक है, वेब में निचला भी नहीं वेब है। में नहीं। हाँ तो आपको जब एक अच्छी पॉपुलैरिटी वाला, अच्छे पॉइंट्स, अच्छे लाइक्स और साथ ज़्यादा उसकी इंटीग्रेशन है एंड्रॉयड आईओएस और वेब, तो ऑफ कोर्स आपको ये वाला पैकेज चूज़ करना है। ठीक है, चूज करना है, हाँ जी। ये आगे जी हमारा ऑडियो प्लेयर। अब ऑडियो प्लेयर में देख लेते हैं जी, इसका नाम क्या है पैकेज का, ऑडियो प्लेयर्स। ऑडियो प्लेयर इसका वर्जन कौन सा चल रहा है लेटेस्ट, जीरो 0.16.1। पॉइंट वन ठीक है, ये इसका वर्जन चल रहा है। तो राइट पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मजीद मिल रही है जी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है कंप्लीट। उसकी डॉक्यूमेंटेशन ने देखा छोटी सी थी, लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं ज़रा। ये देखो इन्होंने कैसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट की है। वो बताता है कि इंस्टॉल के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, डिस्कॉर्ड चैनल, हाँ जी। डिस्कॉर्ड एक सॉफ्टवेयर है और एक वेबसाइट है। ठीक है, आप हाँ वहाँ जी, जाके इनसे डायरेक्ट हेल्प ले सकते हो। बात ठीक है, कर इन्होंने सकते चैनल हैं। बनाया है, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट इनसे इंटरेक्शन कर सकते हो जिन्होंने ये बनाई है, ये प्लगइन। बनाई है, ठीक है, हाँ जी। इन्हें सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रबल शूटिंग वगैरह और यूजेज, इसे यूज़ कैसे करना है आपने, वो तरीका दिया हुआ है यहाँ पे। एन ऑडियो प्लेयर इंस्टेंस कैन प्ले अ सिंगल ऑडियो एट ए टाइम। ये चीज़ जहन में रखना कि ये क्या कर रहा है, एक सिंगल ऑडियो को एट ए टाइम प्लेयर कर सकता है, मल्टीपल ऑडियो को एट ए टाइम प्ले नहीं कर सकता ये। ठीक है, नहीं कर सकता। और कोई ऐसी अभी तक ऐप देखी जो मल्टीपल ऑडियो को एट ए टाइम प्ले कर रही हो? बिल्कुल नहीं देखी होगी। नहीं, मीडिया प्लेयर एक वक्त में एक ही सॉन्ग चला रहा होता एक है, ही मल्टीपल नहीं चीज़। चला रहा होता। ठीक है, तो खैर इन्होंने ज़रा सिंगल लेके ना ज़रा ज़्यादा उसे बता दिया कि वो सिंगल ही करता है। ठीक है जी, टू बात ज़्यादा क्रिएट इट सिंपली कॉल दी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये होता है जी, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जी। कॉल करो तो आपको ऑडियो प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये ऑडियो प्लेयर समझ लो एक डाटा टाइप है, ऑडियो प्लेयर उसका वेरिएबल है। ठीक है, या ऐसे इस तरह बोलोगे ये क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसे ठीक हो गया। इनिशलाइज किया है। उसके बाद वो कहता है कि टू यूज़ द लो लेटेंसी एपीआई बेटर फॉर गेमिंग साउंड्स यूज़। कि अगर आपने गेमिंग के साउंड्स वगैरह डालने हैं तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो कि पहले ऊपर देखो उसने ऑडियो प्लेयर लिखा है, सिंपल खाली हाँ जी। ऑडियो प्लेयर। यहाँ पे ऑडियो प्लेयर के अंदर वो मोड भी दे रहा है कि मोड विद दे रहा लो है। लेटेंसी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। वो कहता है कि अगर गेमिंग साउंड के लिए आपको चाहिए देन आप इस तरह से इसे इनिशियलाइज करोगे। बाकी इसे पढ़ी जाओ, ये आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत इजी इन्होंने लिखी होती है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ठीक हो गया। फिर ऑडियो को प्ले कैसे करना है, वो तो इनिशियलाइज है ना, प्ले के लिए ये टेक्निक इन्होंने दी हुई है। ठीक है, लेकिन ये ठीक हो गया। टेक्निक जो इन्होंने दी है ना, ये आई थिंक जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्योंकि उसने कहा ना कि ये वेब के लिए भी है, तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट हाँ का जी। वे दिया हुआ है। ये उसकी कंट्रोलिंग, कि उसे अगर आपने पॉज करना है ऑडियो को किसी पॉइंट पे, ठीक है, स्टॉप ठीक हो करना गया। है तो क्या करोगे, सीक करना है। सीक मतलब वो होता है ना, सीक बार से बंदे मूव करते हैं कि यार यहाँ से नहीं, मैंने आगे से हाँ जी। देखनी है। ठीक आगे है, से देखना तो आप उसे मिली सेकेंड दोगे कि फलां टाइम से इसे चला दो। ठीक है, उसके बाद आर डी प्लेयर डॉट रिज्यूम, अगर वो पॉज कंडीशन में उसे रिज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, फाइनर कंट्रोल में जी इन्होंने ये कुछ कंट्रोल दिए हैं कि आप उसको सेट यूआरएल कर सकते हो, अगर किसी जगह से आपने चलानी है उसकी यूआरएल आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, है। सही। सेट रिलीज मोड, ये क्या करता है, सेट रिलीज मोड सो दैट इट नेवर रिलीजेस, रिलीज मोड डॉट स्टॉप किया है। ऑडियो प्लेयर डॉट रिज्यूम, ऑडियो प्लेयर डॉट ये रिलीज। वो ही ठीक आ है, गया। रिलीज मतलब आप जब ऐप को ख़त्म करो तो आप उससे रिलीज कर दोगे। ठीक है, ठीक हो गया। फिर प्लेयर डॉट ईयर पीस और स्पीकर टॉगल। ठीक है, आपने स्पीकर पे लाना है या वो एमपी हैंड फ्री थ्री अगर लगाई है उस पे लाना है, तो उसके लिए तो ये काफ़ी सारे इन्होंने चीज़ें बना बना काफ़ी के, ज़्यादा फंक्शन है। हाँ ऑलरेडी रखे हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। तो इसे क्लोज करते हैं, अपनी उस पर वापस आते हैं और यहाँ से अब देखते हैं फोटोग्राफ। अच्छा, ये इन्होंने एग्जाम्पल के लिए इमेजेस भी ऐड कर दी हैं, ये प्ले पॉज वगैरह सब कुछ इसमें मौजूद है जी। A Flutter plugin to play multiple simultaneously audio files works for Android, iOS,
अच्छा, आप कहोगे कि वहाँ पे सिंगल लिखा था, यहाँ पे मल्टीपल क्यों लिखा है? ये चीज़ ने तंग किया कि नहीं? भाई सिंगल एट ए मल्टीपल टाइम है, ठीक है। फाइल्स है ना। लेकिन उनकी मल्टीपल का मतलब है फाइल। कि जैसे वो एक के बाद दूसरा सॉन्ग, उसके बाद तीसरा, चौथा, इस तरह चलते रहते हैं। ये देखो हाँ इसमें ठीक लूप हो में गया। लिखा है, ये वो चीज़ है, ठीक है। ठीक हो गया। इंस्टॉल कैसे करना है? इंस्टॉल के लिए वो कहता है कि आपने pubspec.yaml में जाना है जी, और ये चीज़ डाल देनी है, ठीक है। और अगर ठीक हो गया। मज़ीद आप देखना चाहते हो तो इंस्टॉलिंग के सेक्शन में आगे आप देख सकते हो। इंस्टॉलिंग में स्टेप बाय स्टेप इसने बताया होगा। वो कहता है कि pubspec.yaml में जाओ, और उसमें ये चीज़ डिपेंडेंसी होगी, उसके अंदर ये चीज़ ऐड करो। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। ठीक है, अब आपको ठीक से नज़र आ रहा है ना? हाँ जी आ रहा। आप pubspec.yaml में आते हैं तो यहाँ देखते हैं डिपेंडेंसी कहीं पे लिखा नज़र आ रहा है। आई थिंक मुझे यहाँ ये पे नज़र आ रहा है। थर्ड फोर्थ ये है। अच्छा, डिपेंडेंसी ना दो टाइप की हैं। एक ये सिर्फ डिपेंडेंसीज लिखा है, और एक डेव डिपेंडेंसीज लिखा है, ठीक है। तो हम फिलहाल ऊपर वाले ये में। जो डिपेंडेंसीज है ना, ये वाला, इस पे काम हाँ कर जी। रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ऐप के अंदर जो यूज़र तक पहुंचानी है। यूज़र तक मतलब ये अब मीडिया प्लेयर है, इसमें एंड यूज़र के पास हाँ जब जी। जाना है तो वहाँ पे भी मीडिया प्लेयर चल रहा होना है, ठीक है। मीडिया प्लेयर चल रहा तो हूँ। ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये हमारी एक्चुअल डिपेंडेंसी है। लेकिन डेव डिपेंडेंसीज ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं जिन्होंने यूजर के पास नहीं जाना, जस्ट वो कोडिंग में हमारी हेल्प कर रही होंगी। मे बी हम इन फ्यूचर ठीक ऐसी हो गया। डिपेंडेंसी भी देखें जो हमारी कोडिंग में तो हेल्प करती हैं, लेकिन एंड यूजर को उसकी ज़रूरत नहीं होती। यूज लेकिन ठीक हो मीडिया गया। प्लेयर तो ऑफ कोर्स एंड यूजर को उसकी ज़रूरत है। एंड जी। ठीक हो गया। तो ये ठीक जो हो गया। हमारी डिपेंडेंसी है, इसे हम किधर ऐड करेंगे? इस डिपेंडेंसी के यहाँ अंदर ऐड करेंगे, इस जगह पे, ऊपर ठीक वाली है। में। तो मैं इसे यहाँ पे ऐड करता हूँ इस तरह से। देख लेते हैं क्या वहाँ पे इसी तरह ऐड था। डिपेंडेंसीज, और डिपेंडेंसीज हाँ के जी। बिल्कुल नीचे दो स्पेस। यहाँ पे दो स्पेस के साथ ऐड है, ठीक है। देख लेते हैं पीछे, तो स्पेसेस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल एक दो दो स्पेसेस ही दो मौजूद हैं। दो ही। ठीक हो गया। उसके बाद मम्मी हमारा ला दिया। नेक्स्ट क्या, चलिए। क्या कह रहे हो? मम्मा से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा। अच्छा, देख लो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट अब स्टेप है हमारा, ये हमने अपडेट करना करना। पब गेट करना है, ठीक है। तो पब गेट कर लेते हैं जी। ये ऊपर पब गेट लिखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये क्लिक करने पे ये नीचे पढ़ना, ये वाज़े बताएगा कि मैं ये डिपेंडेंसी डाउनलोड कर रहा हूँ, ऑडियो प्लेयर नामी। ठीक हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी। ये कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कंप्लीट होने का मतलब है कि ये ये ऑडियो प्लेयर हम डिपेंडेंस प्लगइन हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, यही मतलब है ना? हो चुका है जी। डाउनलोड होके गया किधर है, वो देख लेते ये हैं। सामने रेड ऊपर। ये वाला, इसे ओपन करके देख लेते हैं। एक गया। कुछ इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट पीस, ठीक है, जिसमें ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये प्रॉपर प्लगइन नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर ठीक है। प्लगइन का कोड भी हमारे पास आया होगा, वो पता किधर है? एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर देखना, ठीक है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, इसमें डॉट पैकेजेस लिखा है। इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर देखते हैं हमें कहीं पे ऑडियो प्लेयर नज़र आ रहा हो। नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये डाउनलोड ही नहीं हुआ होगा। अगेन पब गेट करते हैं। अब देखो, अब आ गया ये अब आ ऑडियो गया। प्लेयर, ठीक है। ठीक पहले हो उसने गया। पता नहीं क्यों नहीं फैच किया, बाकी अब इसने फैच कर लिया। यहाँ फ्लटर प्लगइन्स भी लिखा आ गया, ठीक है। फ्लटर प्लगइन्स, और इसमें ऑडियो प्लेयर ये आपको लिखा नज़र आ रहा है जी। और वही वाली है ना ठीक जो हो आपने गया। डाउनलोड किया 016.1, ठीक है। जी भैया। प्रॉपर उसका ये सारा कोड यहाँ पे दिया है, ठीक है। एग्जैक्टली वही कोड जो आपने गिटअप पे देखा होगा, वो यहाँ पे आपके पास आ चुका है। खैर ये मैं जस्ट दिखा ठीक रहा हो हूँ, आपने इस कोड को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करने लग जाना, ठीक है। ये जस्ट दिखा ठीक रहा हूँ है। कि यहाँ पे आता है।
आपने क्या करना है, इस कोड को जस्ट यूज करना है अपने इस मेन डॉट डार्ट के अंदर, ठीक है। डार्ट के अंदर। वो दिखाने का मकसद है कि वो उस जगह पे पड़ा है, आपने उस जगह से इस जगह में यूज करना है उस कोड को, ठीक है। तो यूज करने का क्या तरीका है जी, यहाँ पे नंबर 3 को देख लेते हैं। नंबर 3 में क्या लिखा है, इम्पोर्ट इट, और इम्पोर्ट इट के अंदर ये इम्पोर्ट वाली एक लाइन लिखी है, मैं इसे कॉपी कर लाइन लेता हूँ। कॉपी करके अपने पास यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ऊपर। अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज है, आप इस चीज को अपने कोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर जी ये देखें, अभी ये हमारे पास ब्लू येलो लाइन क्यों आ रही है? मेरे येलो पास भी लाइन आ रही थी कल, किस जगह पे, और लाइन कह रहा हूँ जहाँ पे प्ले का बटन आता है ये साइड पे, राइट कॉर्नर पे, ये जो आ रही है, येलो ऊपर जो बटन आ रहा है, ये चीज़। ये जो येलो सा, हाँ जी। ये येलो है कि वो कहता है कि वन वार्निंग फाउंड, टू टिपोज फाउंड। टिपोज, टिपोज क्या होता है भला, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी कोई छोटी मोटी, ठीक है, उन्हें भी डिटेक्ट कर लेता। तो देख लेते हैं जी, ये मीन्स येलो लाइन नॉट। अगर आ रही है ना, तो हम डार्ट एनालिसिस को देखते हैं। यहाँ पे आपको ये नजर आ रही होगी एक लाइन डार्ट एनालिसिस में, ठीक है। वो जी। कहता है कि ये जो आपने ऊपर लाइन ऐड की है लाइन नंबर 2 पे, मेन डॉट डार्ट लाइन नंबर 2 पे, यानी ये जो लाइन ऐड की है क्या इसके नहीं अंदर यूज क्या है? है, ये क्या है कि अनयूज्ड है। इसकी अनयूज। डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, ये यूज नहीं की, आपने बिला वजह ऐड की हाँ हुई है। जी। जब आप कोई लाइब्रेरी बिला वजह ऐड करते हो, उसे यूज नहीं ना करते, तो इट मीन्स आप अपनी ऐप का साइज बढ़ा कर रहे हो और परफॉर्मेंस को लो कर रहे हो, ठीक है। वो इसलिए आपको मना करता सही है। हो गया। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर ठीक में हो से गया। यूज कर लेना, तो ये चीज चली जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। तो चलो फिर इसे यूज करके देख लेते हैं जी। ओके। यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो टाइम काफी हो गया, रीडमी को पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको क्या नजर आ रहा है, ये पढ़ो जरा, ये ऑडियो लाइन। कैशी in order to play local story must use audio cache. क्या कहता है कि अगर आपने लोकल एसेट्स को प्ले करना है, लोकल एसेट जो मतलब आपकी ऐप के अंदर फाइल्स पड़ी हैं उन्हें प्ले करना है, तो आप क्या यूज करोगे, ऑडियो कैशी क्लास, ऑडियो कैशी के बाद। इसे यूज करना। Flutter does not provide an easy way to play audio on your assets, but this class helps a lot. बाय डिफॉल्ट वो कहता है कि फ्लटर में ये बहुत मुश्किल है कि आपके पास जो एसेट्स में फाइल पड़ी है ना उसे प्ले कर सको, लेकिन इस क्लास के सही। थ्रू आप इजीली प्ले कर सकते हो, ठीक है। वो जो ऊपर दिया था ना, उसमें आपको बकायदा मैंने बताया था कि वो यूआरएल से प्ले कर रहा है, ठीक है, आप उसमें यूआरएल हाँ पास जी। करते हो, वहां से प्ले कर देता है। लेकिन अगर आपने अपने पास एसेट्स में से प्ले करनी है, तो आपको इस ऑडियो कैशी क्लास की जरूरत है, ठीक है। इट एक्चुअली कॉपीज द एसेट टू अ टेम्परेरी फोल्डर on its device where it is then played as a local file. It works as cache because it keeps track of the copied files so that you can replay them without delay, ठीक है। तो मैं इस क्लास को ओपन, ये क्लिक हियर, इसने कहा यू कैन फाइंड द फुल डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस क्लास। तो देख लेते हैं क्या है फुल डॉक्यूमेंटेशन ऐसी, ये आपके पास क्लास आ गई। तो कहता है अगर आपने इसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने का तरीका क्या होगा, आपने ये पैकेज इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इस पैकेज सही। को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस जगह पे, ये इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वेरी ठीक हो नेक्स्ट गया। आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है। तो वेरिएबल हम इस जगह पे क्रिएट कर लेते हैं, सही है। सही। अच्छा, क्या कहता है, ऐड इट टू योर क्लास एज अ स्टैटिक मेंबर और एज अ एस। लोकल वेरिएबल।
हाँ लोकल उस वेब। हाँ हमें लोकल वेरिएबल चाहिए, हमें वो स्टैटिक नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली लोकल वेरिएबल ही चाहिए, तो हम लोकल वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। अब क्या करना है, प्लेयर डॉट प्ले लिखना है और उसमें फाइल का पाथ देना है, तो वो फाइल पता का कर पाथ चल देना। जाएगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, हम कहते हैं एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे, फ्लैट बटन। फ्लैट बटन। ठीक है, फ्लैट बटन बना लेते हैं। फ्लैट बटन बनाने के बाद इसमें ऑन सेट प्रेस स्टेट। हम डालेंगे। ऑन प्रेस में हम एक अनोनिमस फंक्शन डालेंगे, उस फंक्शन के अंदर लिखेंगे ये चीज़। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड भी इसे रिक्वायर है जी, चाइल्ड इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्यों आ गया, चाइल्ड ऐड कर देते हैं, चाइल्ड में एक टेक्स्ट डाल देते हैं, तो इसमें नहीं हमने सेट स्टेट करना। लिखे करना चाहिए। करना चाहिए क्योंकि वो तो वर्क ही नहीं कर रहा था, कार वाली तस्वीरें हमारी। क्या इसका हिसाब अलग होता है? यूज़र इंटरफेस अपडेट हो रहा है हमारा। चलो चेक कर लेते होगा। हैं क्या करता है, चेक कर लेते हैं ना, फिर ही तो पता लगेगा। और ये मैंने क्या लिख दिया, ये ऑन प्रेस में मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। ऑन यहाँ पे हम प्रेस में वो हमने फंक्शन कॉल कर, हाँ वो ये करना वेरिएबल था, कॉल कराएंगे। इसे पेस्ट करना है। और यहाँ से फाइल नेम देख लो क्या है हमारा, नोट वन डॉट वेव। नोट वन डॉट वेव। तो ये एसेट्स नहीं पीछे लिखना, एसेट्स वाला पास नहीं देना। कौन सा एसेट, अच्छा वो, यानी कि पूरा हाँ पाथ हाँ नहीं हाँ, देना। यार वैसे वो अच्छा है, लेकिन आप पूरा ना भी दो ना, इस तरह भी चल जाता है मजे की बात है, तो ये चल इस तरह भी जाता है। ऐसे ज़्यादा मज़ा आता है पूरा पूरा पाथ होना। हाँ वो चीज़ क्लियर हो जाती है। हाँ जी, समझने में दोबारा समझने में उस आसानी होती है। चल भाई चल जा। मजे भाई तो ऐसे ही होता है यार। अच्छा सर जी, ये हमारी ऐप जब हम मोबाइल पे टच करके चलाते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं लेती? क्या, जब हम ऐप चलाते हैं तो ये वेट नहीं लेती ज़्यादा? यार बहुत ज़्यादा लगती है। नहीं ऐसे नहीं, ये तो हमको सारा कुछ ग्रेजुअल सब कुछ चल रहा होता है, वैसे ही मोबाइल में जब ये आ जाती है अच्छा, तब भी ये वेट लेती है सब कुछ हाँ लोड होने यार में। ये पता क्या चीज़ है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का एक बात याद रखना, ये अगर आप इसका मुकाबला नेटिव से करवाओगे ना, यानी नेटिव जो जावा की या कोटलिन की डेवलपमेंट है,
तो इसकी हाँ जी। स्पीड रियली कम होती है, ठीक है, ये एक इसका फ्लॉ है, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी में भी जगह ज़्यादा ले रही होती है, आपकी जो रैम है ना ये ज़्यादा जगह लेती है एज़ कम्पेयर टू नेटिव ऐप। तो हमें आदत ही ऑफ कोर्स नेटिव की होती है, तो फ्लटर वाली थोड़ी स्लो चलती है। और बाकी जो क्रॉस ये तो प्लेटफॉर्म, अगर रिएक्ट की या जैमरिन की बात करो, वो उससे भी स्लो चलते हैं। फ्लटर फिलहाल उन सबसे तो बेहतर है, और अभी इम्प्रूव ये कर तो रहे हैं। सबसे मेन मे भी एक चीज़ दो है। साल में ये अचीव कर लेंगे उस चीज़ को। बाकी गूगल का कहना ये है कि 99% वैसे ही परफॉर्म करती है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, थोड़ी स्लो ही चलती है ये। गूगल तो कहता ही रहता है। तो जी आज 6-7 तारीख हो गई है, मेरे को 6 को टास्क कर दें आप। क्या बैग बुक बैग बुक मिलिए। क्वेस्ट कह रहे हो? हाँ। मेरे अपने यार उधर ही फंसे हैं अभी। लगता सानू नहीं बैग बुक बसा बुसा लभना उन्होंने। यार पिछली बार वैसे ना सीजन 1 में डेट एक्सटेंड की थी इन्होंने, आपको पता नहीं करते हैं कि नहीं? अगर कर लेंगे तो फिर हम भी कर लेंगे कुछ। चलो ना देखते हैं। करा हो गया। ये देखें ये जो टाइम ले रहा है, हाँ, और ये इससे हमारा साइड इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। बटन आया, देखते हैं क्या करता है। लो जी, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, सब राइट। कोई ये साउंड, नीचे कुछ लिखा आ रहा। कोई साउंड नहीं आ रहा। अनेबल टू एक्सेस रिसोर्स। यार रिसोर्स को देखते हैं क्या वो हमारी perspec.yaml में एसेट्स लिखा भी हुआ है, एसेट्स और एसेट्स के अंदर, और अच्छा एसेट्स के अंदर ऑल ये ऑलरेडी लिखा है। चेक करते हैं क्या करते हैं।